नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शलार और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M3 में फूरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है कि बाय कंसिडरिंग फूरियर कोसाइन इंटीग्रल्स, आपको फूरियर कोसाइन इंटीग्रल्स लेना है। मींस फूरियर कोसाइन का फॉर्मूला लेना है आपको। और दिया हुआ है स्टूडेंट ई रेस टू माइनस एम एक्स, एम इज अ ग्रेटर देन जीरो। और आपको प्रूव करना है स्टूडेंट ये इक्वेशन, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन आपको, ये पूरा का पूरा इक्वेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इक्वेशन आपको प्रूव करना है, राइट। कौन सा फॉर्मूला लेके? फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको स्टेप वन में फूरियर कोसाइन, कौन सा फॉर्मूला बोला है उन्होंने? फूरियर कोसाइन का। फूरियर कोसाइन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है, देखिए फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का आपको फॉर्मूला लेना है इस प्रॉब्लम में। फूरियर कोसाइन इंटीग्रल मींस फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है एफसी। एफसी मींस फूरियर कोसाइन, और यहाँ पे होता है ब्रैकेट में लैम्डा इक्वल्स टू, लिमिट लेना होता है आपको जीरो टू इंफिनिटी, यहाँ पे एफ ऑफ यू इंटू कॉस लैम्डा यू, एफ ऑफ यू इंटू कॉस लैम्डा यू। और यहाँ पे आपको लेना होता है स्टूडेंट्स डी यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको लर्न करना है स्टूडेंट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। आपको जो एफ ऑफ यू दिया हुआ है, एफ ऑफ यू दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको, यहाँ पे देखिए ई रेस टू माइनस एम एक्स। ये जो ई रेस टू माइनस एम एक्स है, ये वैल्यू आपकी एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको ई रेस टू माइनस एम एक्स। बट आपको लेना है एफ ऑफ यू। तो एफ ऑफ यू होगा स्टूडेंट्स, एफ ऑफ यू होगा एक्स की जगह यू, तो ई रेस टू माइनस एक्स की जगह आपको यू लेना होगा, राइट। जो भी दिया हुआ है ई रेस टू माइनस एम एक्स, वो वैल्यू एफ ऑफ एक्स की, और आपको लेना है फॉर्मूले के अनुसार एफ ऑफ यू। तो आपको एक्स की जगह यू लेना है, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह यू मीन्स ई रेस टू माइनस एम यू, एफ ऑफ यू की जगह पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे, एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जीरो टू इंफिनिटी, एफ ऑफ यू है आपके पास ई रेस टू माइनस एम यू इंटू कॉस लैम्डा यू, कॉस लैम्डा यू डी यू, राइट स्टूडेंट। अब आपको स्टूडेंट एक फॉर्मूला यहाँ पे लेना है, एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू कॉस, कॉस बी एक्स और डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। और ये फॉर्मूला होता है ई रेस टू एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स का, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर, ब्रैकेट में स्टूडेंट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स क्या होता है? ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ब्रैकेट में ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। अब इसे और इसे अगर आपने कंपेयर किया इन दोनों को, तो यहाँ पे देखिए ई रेस टू माइनस एम ए, यहाँ पे देखिए ई रेस टू माइनस एम ए, तो यहाँ पे देखिए ई रेस टू ए, तो यहाँ पे माइनस एम, यहाँ पे ए। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? ए की वैल्यू है माइनस एम, माइनस एम। देन यहाँ पे ई रेस टू ए एक्स है, एक्स है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? यू है, तो एक्स की वैल्यू हो गई यू। देन यहाँ पे कॉस लैम्डा यू है, यहाँ पे क्या है? कॉस बी एक्स है, तो यहाँ पे कॉस के बाद क्या है? लैम्डा। यहाँ पे कॉस के बाद क्या है स्टूडेंट? बी, तो बी की वैल्यू हुई लैम्डा, तो बी की वैल्यू हो गई स्टूडेंट लैम्डा। ध्यान से देखिए, ये दोनों इंटीग्रेशन कंपेयर करेंगे इन दोनों, राइट। अगर ये दोनों कंपेयर किए तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस एम है,
तो यहाँ पे ई रेस टू ए, तो ए की वैल्यू हो गई आपकी माइनस एम। ओके, देन यहाँ पे ए के बाद एक्स है, यहाँ पे माइनस एम के बाद यू है, तो एक्स की वैल्यू हो गई है यू, तो एक्स की वैल्यू यू। देन यहाँ पे कॉस लैम्डा है, यहाँ पे कॉस बी है, तो बी की वैल्यू हो गई लैम्डा, तो बी की वैल्यू हो गई लैम्डा। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो ए एक्स और बी की वैल्यू, ए एक्स और बी की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। इस इक्वेशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इक्वेशन है, इसमें आपको पुट करना ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो देखिए एफ सी ऑफ लैम्डा, सो एफ सी ऑफ लैम्डा एज इट इज इक्वल्स टू, तो इस इंटीग्रेशन की जगह देखिए 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एम यू इंटू कॉस लैम्डा यू डी यू, इसकी जगह आपको क्या पुट करना है, ये इक्वेशन यहां से लेकर यहां तक। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में ई रेस टू ए एक्स, बट ए कितना है आपका, ए माइनस एम है, तो ई रेस टू यहाँ पे मैं पुट करूंगा ए की जगह माइनस एम, तो ई रेस टू माइनस एम, एक्स की जगह यू, ई रेस टू माइनस एम यू अपॉन अपॉन देन ए स्क्वायर, ए का ए मीन्स माइनस एम का स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स ए की वैल्यू कितनी माइनस एम, तो आपको लिखना है माइनस एम का स्क्वायर प्लस प्लस बी, बी कितना है स्टूडेंट लैम्डा, बी की वैल्यू कितनी है लैम्डा, तो बी का स्क्वायर मीन्स लैम्डा का स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। देन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ए कॉस बी एक्स, तो ए कितना है आपका ए माइनस एम, तो यहाँ पे लिखना है माइनस एम कॉस बी, बी कितना है बी लैम्डा है, तो लैम्डा एक्स। ओके, देन स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देन यहाँ पे बी है, तो बी कितना है आपका लैम्डा, तो लैम्डा, देन साइन, देन साइन, देन यहाँ पे बी, बी कितना है आपके पास फिर से लैम्डा, राइट, आणि एक्स, एक्स कितना है आपके पास एक्स से यू, तो यहाँ पे मैं यू पुट करूंगा ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, और लिमिट कितना है 0 टू इंफिनिटी, तो 0 टू इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट, ऐसे आपको यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें आपको ए मीन्स या ए से कंपेयर किया आपने, ए की वैल्यू माइनस एम, एक्स की वैल्यू यू, एक्स की वैल्यू यू, और बी की वैल्यू लैम्डा, बी की वैल्यू लैम्डा, तो ए की, एक्स की और बी की वैल्यू इक्वल्स टू के इस साइड में पूरा का पूरा जो भी इक्वेशन है इसमें पुट करना है आपको, इस इंटीग्रेशन की जगह पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना है, और इसमें ए की, एक्स की और बी की वैल्यू, ए की, एक्स की और बी की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी एज इट इज। ओके, अब हम स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, इसमें मैं अपर लिमिट पुट करूंगा इंफिनिटी, और ये पुट करने के बाद मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा स्टूडेंट्स, पहले अपर लिमिट। बट ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक नोट में लिख के देता हूँ आपको, एक नोट लिख के देता हूँ, नोट में ध्यान से देखिए, ई रेस टू अगर माइनस की टर्म होगी, ई रेस टू अगर माइनस की टर्म होगी, तो आपको इन्फिनिटी पुट नहीं करना है, इन्फिनिटी पुट नहीं करना है, डायरेक्टली आपको लिखना है जीरो, डायरेक्टली आंसर क्या लिखना है आपको, जीरो। तो ध्यान के देखिए यहाँ पे अपर लिमिट कितना है, ये हो गया आपका नोट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स एफ सी ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ सी ऑफ लैम्डा, देन यहाँ पे देखिए, तो ई रेस टू माइनस की टर्म है, ई रेस टू माइनस की टर्म, और अगर ई रेस टू माइनस की टर्म होगी तो हम इंफिनिटी पुट नहीं करते, डायरेक्टली आंसर क्या लिखते हैं स्टूडेंट, जीरो। तो देखिए यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म है, देखें लॉजिक, यहाँ पे ई रेस टू माइनस की टर्म है, तो ई रेस टू माइनस की टर्म होगी तो आपको इन्फिनिटी पुट नहीं करना है, डायरेक्टली उसकी जगह क्या पुट करना है, डायरेक्टली जीरो पुट करना है। तो मैं अपर लिमिट जो इन्फिनिटी है वो यहाँ पे पुट नहीं करूंगा, क्योंकि ई रेस टू माइनस की टर्म है, तो ये पूरी टर्म की जगह मैं लिखूंगा डायरेक्टली जीरो। ओके, अपर लिमिट पुट हो गया, देन मैं लिखूंगा माइनस, अपर लिमिट पुट होने के बाद हम लिखते हैं माइनस, अब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा जीरो, किसकी जगह, यू की जगह, जीरो किसकी जगह पुट करूंगा, जा जा यू है वाह, तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में, तो ई रेस टू माइनस एम जीरो अपॉन माइनस एम का स्क्वायर मीन्स एम स्क्वायर, माइनस एम का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव एम का स्क्वायर,
प्लस लैम्डा स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि माइनस एम का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस लैम्डा स्क्वायर। और ब्रैकेट में फिर से माइनस एम कॉस लैम्डा, माइनस एम कॉस, देखिए यहाँ पे लैम्डा, ओके, सॉरी यहाँ पे x की जगह u पुट करना था, तो यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, u है यहाँ पे cos लैम्डा u, क्योंकि देखिए यहाँ पे x है तो x की जगह क्या पुट करना था u, तो यहाँ पे u है स्टूडेंट, राइट। तो देखिए आपको u की जगह क्या लेना है, जीरो, जीरो हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप प्लस लैम्डा साइन, देखिए यहाँ पे लैम्डा साइन, फिर से लैम्डा, और यहाँ पे जो u है, u की जगह आपको लेना है जीरो, ब्रैकेट कंप्लीट, ये ब्रैकेट कंप्लीट, और ये यहाँ पे, राइट स्टूडेंट। क्या क्या है मैंने देखे, सबसे पहले नोट पे मैंने लिख के दिया है आपको, नोट में साइड में लिख के दिया है कि ई रेस टू माइनस की टर्म होगी तो आपको इन्फिनिटी पुट नहीं करना है, डायरेक्टली क्या लिखना है, जीरो। तो देखिए यहाँ पे ई रेस टू माइनस की टर्म है, तो ये ई रेस टू माइनस की टर्म होगी तो यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म जो है, पूरी की पूरी टर्म ये हो जाएगी जीरो, ये क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि ई रेस टू माइनस की टर्म अगर होती है तो वहां पे अगर आपने इन्फिनिटी पुट किया, वहां पे अगर आपने इन्फिनिटी पुट किया तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाता है, जीरो, ओके। ये लॉजिक है, आपको याद रखना है, इसीलिए जीरो लिखा मैंने। देन अपर लिमिट पुट हो गया, क्योंकि हम जीरो लिख दिया मैंने अब डायरेक्टली। देन अपर लिमिट पुट होने के बाद आपको लिखना होता है माइनस, एंड देन आपको पुट करना होता है लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट जो जीरो है, तो जहां जहां यू है वहां वहां जीरो पुट करना है, जीरो को कोई दिक्कत नहीं, जीरो पुट कर सकते हो। तो देखिए यू यहाँ पे था तो मैंने जीरो पुट किया, देन यू यहाँ पे था तो मैंने जीरो पुट किया, एंड देन यू यहाँ पे था तो मैंने क्या पुट किया, जीरो। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ई रेस टू माइनस एम जीरो, ये क्या होगा स्टूडेंट, ई रेस टू जीरो होगा, क्योंकि माइनस एम इंटू जीरो, माइनस एम इंटू जीरो जीरो, ई रेस टू जीरो होता है वन, ये पहला लॉजिक। देन यहाँ पे देखिए कॉस लैम्डा जीरो, यहाँ पे देखिए कॉस लैम्डा जीरो, देन कॉस एज इट इज लैम्डा इंटू जीरो, लैम्डा इंटू जीरो होता है जीरो, और कॉस जीरो होता है वन। देन लास्ट का साइन लैम्डा जीरो, तो यहाँ पे देखिए साइन लैम्डा जीरो, तो साइन एज इट इज, और लैम्डा इंटू जीरो होता है स्टूडेंट जीरो, और साइन जीरो होता है स्टूडेंट जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, राइट। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो एफसी ऑफ लैम्डा है वो एज इट इज एफसी ऑफ लैम्डा, ये जो जीरो है जीरो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली साइन लिखूंगा मैं माइनस माइनस, तो ई रेस टू माइनस एम जीरो, ई रेस टू माइनस एम जीरो क्या है स्टूडेंट, ई रेस टू माइनस एम जीरो होता है ई रेस टू जीरो, ई रेस टू जीरो होता है वन, तो ई रेस टू माइनस एम ऑफ जीरो की वैल्यू आपको लिखना है डायरेक्टली वन, तो ई रेस टू माइनस एम ऑफ जीरो की वैल्यू में लिखूंगा वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, राइट। देन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ब्रैकेट में ये क्या है, माइनस एम, ये क्या है, माइनस एम है, और कॉस लैम्डा जीरो क्या है, कॉस लैम्डा जीरो है कॉस जीरो, और कॉस जीरो मीन्स वन, तो कॉस लैम्डा जीरो की वैल्यू है आपके पास वन, तो माइनस एम तो लिख दिया मैंने, कॉस लैम्डा जीरो की जगह में लिखूंगा वन। देन आगे देखिए स्टूडेंट प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा, साइन लैम्डा जीरो की वैल्यू, साइन लैम्डा जीरो की वैल्यू जीरो है, देखिए साइन लैम्डा जीरो की वैल्यू क्या है, साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो साइन लैम्डा की जीरो की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट करिए जीरो, तो साइन लैम्डा जीरो की वैल्यू मैंने पुट की जीरो, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे माइनस वन अपॉन एम स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वेयर, राइट। सो ये लैम्डा इंटू जीरो वैल्यू क्या होगी, जीरो, जीरो इंटू लैम्डा क्या होगा, जीरो, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस एम इंटू वन, माइनस एम इंटू वन क्या होगा स्टूडेंट, माइनस एम। तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, और आपको लिखना है स्टूडेंट माइनस और माइनस प्लस, और वन इंटू एम होगा एम अपॉन ये एम स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वायर, देखिए ना, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, और ये वन इंटू एम होगा एम अपॉन पे एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो आपको एफ सी ऑफ लैम्डा की वैल्यू मिली स्टूडेंट
एफ सी ऑफ लैम्डा की ये वैल्यू मिली आपको यम अपॉन यम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, राइट। अब आपको लेना है स्टूडेंट, ये इक्वेशन आपको प्रूव करना है। अब क्या करना है आपको, ये इक्वेशन प्रूव करना है। तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आपको लेना होता है स्टूडेंट, आपको लेना होता है नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में फॉर्मूला लेना होता है इनवर्स फूरियर, इनवर्स फूरियर कोसाइन, इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का आपको फॉर्मूला लेना होता है। और वो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एपेक्स इक्वल टू 2/पाई 0 to infinity एफ सी ऑफ लैम्डा, एफ सी ऑफ लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा एक्स और डी लैम्डा। तो ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आपका इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, इनवर्स, क्योंकि ये हमें प्रूव करना है, राइट, प्रूव तो इसे करना है। तो आपका फॉर्मूला इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, फूरियर कोसाइन इंटीग्रल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेके आपको एफ सी ऑफ लैम्डा फाइंड कर लेना है। देन आपको इसे प्रूव करने के लिए, इस पूरे इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आपको लेना है इनवर्स फूरियर अब कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है ये इक्वेशन, राइट। तो आपको देखिए स्टूडेंट एपेक्स, एपेक्स कितना है, यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने एपेक्स कितना दिया हुआ है आपको, ई रेस टू माइनस एम एक्स। तो एपेक्स की जगह मैं पुट करूंगा ई रेस टू माइनस एम एक्स, राइट। ये 2/पाई स्टूडेंट, 2/पाई, तो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त ये 2/पाई इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त हो जाएगा स्टूडेंट पाई अपॉन 2। ये जो 2/पाई है ना स्टूडेंट, ये इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा उल्टा, 2/पाई तो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा पाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 to infinity। और एफ सी ऑफ लैम्डा स्टूडेंट, एफ सी ऑफ लैम्डा आपके पास है, देखिए एफ सी ऑफ लैम्डा यम अपॉन देखिए यहाँ पे यम स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वेयर इनटू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कॉस, कॉस लैम्डा एक्स, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स डी लैम्डा। सो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, ये जो आपका ई रेस टू माइनस एम एक्स है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई रेस टू माइनस एम एक्स इंटू ए पाई अपॉन 2। देखिए और ये जो यम है ना स्टूडेंट, इक्वल्स टू किस साइड में, यम ऊपर है, इक्वल्स टू के इस साइड में यम ऊपर है, तो इक्वल्स टू के इस साइड आते हो तो ये यम नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो यम अगर ऊपर है ना स्टूडेंट इक्वल्स टू के इस साइड में, तो ये यम इक्वल्स टू के इस साइड में आते वक्त होगा नीचे आ जाएगा यम। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए इक्वल्स टू ये 0 to infinity, और यम यहाँ पे आ गया तो मैं यम की जगह ले लेता हूँ स्टूडेंट कॉस लैम्डा एक्स, यम की जगह ले लेता हूं मैं कॉस लैम्डा एक्स अपॉन, पहले मैं लिखता हूँ स्टूडेंट लैम्डा स्क्वायर। ये क्यों ले रहा हूं मैं ऐसे, देखे पहले मैं लैम्डा स्क्वायर लिखूंगा और बाद में क्या लिखूंगा स्टूडेंट यम स्क्वायर। चलता है, पहले आप लैम्डा स्क्वायर ले सकते हो, देन आप बाद में यम स्क्वायर ले सकते हो, ऐसा चलता है। मैथ्स का रूल है कि पहले आप लैम्डा स्क्वायर ले सकते हो और बाद में यम स्क्वायर। तो देखिए लैम्डा स्क्वायर पहले बाद में यम स्क्वायर, और एक कॉस लैम्डा एक्स यहाँ पे ले लिया मैंने यम की जगह, और ये डी लैम्डा एज इट इज। अब आप इसे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, यही आपको प्रूव करने के लिए पूछा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 0 to लैम्डा है यहाँ पे देखिए, फाइनल आंसर लिख देता हूँ आपको ठीक से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो 0 to लैम्डा है लिमिट का पोर्शन, तो ये देखिए 0 to लैम्डा, ये मैं इक्वल्स टू के इस साइड लिख लेता हूँ, और ये जो वैल्यू है मैं इक्वल्स टू के इस साइड लिखता हूँ, अल्टर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए 0 to infinity, यहाँ पे क्या है कॉस लैम्डा एक्स, यहाँ पे क्या है कॉस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देन आगे क्या है स्टूडेंट्स डी लैम्डा इक्वल्स टू, पहले मैं पाई अपॉन 2m लिख लेता हूँ, पाई अपॉन 2m, सो पाई अपॉन 2m, और बाद में इंटू करके
बाद में इंटू करके ये जो ई रेस टू माइनस एम एक्स है वो मैं बाद में लिखूंगा ई रेस टू माइनस एम एक्स। अब आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 0 to ∞ कॉस लैम्डा एक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी लैम्डा, यहाँ पे भी देखिए 0 to ∞ कॉस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी लैम्डा इक्वल्स टू पाई अपॉन 2m पहले तो पाई अपॉन 2m, देन ई रेस टू माइनस एम एक्स तो ई रेस टू माइनस एम एक्स। तो यही आपको प्रूव करने के लिए पूछा था दिए हुए प्रॉब्लम में। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।